हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हमारी मैथ्स पेडागोजी की यह पहली क्लास है। आज आपकी मैथ्स में पेडागोजी क्लास आपकी चलेगी। तो दोस्तों, पेडागोजी तो आपको पेडालॉजी नहीं बोलना है दोस्तों। बहुत से स्टूडेंट्स का इसको पेडालॉजी बोलते हैं, लेकिन आपको इसको पेडागोजी बोलना है। वेन हीले बहुत ही मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इससे हर साल आपसे 2 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं, तो आपको ये बिल्कुल आपके जबान पे हर एक इसके पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वेन हीले ने 5 स्टेज और 4 लेवल के बारे में बताया है, और ये सब आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल रेडी होना चाहिए। तो आज हम इसी को इस पूरे आज वीडियो में समझेंगे और इन पर कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। साथ ही साथ आपका टॉपिक खत्म होने के बाद जब आपका पूरा का पूरा जब वाईटी टीचर्स एकेडमी का पेडागोजी की पूरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तब सबकी क्या आपको प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। चलिए बात करते हैं वेन हीले के बारे में। तो जो वेन हीले हैं, इनका पहले पूरा नाम जान लीजिए। इनका नाम क्या है? पियरे। क्या है? पियरे वेन हीले। क्या है? पियरे वेन हीले, और वेन हीले भी बोलते हैं। क्या है? पियरे वेन हीले। इन्होंने ये अपना जो टेस्ट इन्होंने किस देश में? नीदरलैंड में किया था। नीदरलैंड के बच्चों पर कब किया था? 1957 में किया था। इनके साथ इनकी पत्नी भी थी जो शोधकर्ता में शामिल थी। इन्होंने आखिर किस विषय पर, यानी मैथ्स में ज्यामिति सीखने पर इन्होंने क्या अपने शोध पर बल दिया था? तो जो वेन हीले है किस पर बेस्ड है? ज्यामिति सीखने पर बेस्ड है। तो यह ज्यामिति सीखने की प्रकृति को बताता है वेन हीले की ये थ्योरी, जो 5 स्टेज में और 4 लेवल में डिवाइड है। चलिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 5 स्टेज और 4 लेवल क्या है, तो चलिए अब अगले स्लाइड में आप इसको समझ पाएंगे। देखिए, जो ये आपको ये क्या, ये स्टेज बता रहा है। ये क्या बता रहा है? आपकी ये स्टेज बता रहे हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? स्टेज है। स्टेज की शुरुआत आपको 1 से होती है, तो 1 2 3 4 5। तो स्टेज कितने? 5। लेकिन लेवल की शुरुआत 4 क्यों मैं बताऊं कि लेवल की शुरुआत 0 से होती है, तो कितने पॉइंट्स तक जा रहा है? 4। इसलिए लेवल तो होता है 4, और आपके स्टेज कितने होते हैं? स्टेज होती है 5। अब इसमें जो आपका पहला है इसको चाक्षुषीकरण बोलते हैं। क्या हिंदी में? चाक्षुषीकरण। आपको इसके डायरेक्टली इंग्लिश को भी लिख सकता है, विजुअलाइजेशन। तो फर्स्ट को क्या बोलते हैं? चाक्षुषीकरण। क्या बोलते हैं? चाक्षुषीकरण। उसके बाद आपका आता है विश्लेषण। पहले सबके नाम सुन लीजिए। फिर अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक निगमन, फिर आपका दृढ़ता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। सबसे ज्यादा आपको विजुअलाइजेशन, विश्लेषण और औपचारिक पर ही क्वेश्चन मैक्सिमम देखे गए हैं। तो शुरू के जो भी 4 हैं स्टेज, आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। बिल्कुल आप सोते हुए इन क्वेश्चन को, सुनते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब पूरी वीडियो समाप्त होने तक आपको ये चीजें आप क्या होंगे, तैयार कर चुके होंगे। चलिए अब अपना सबसे पहला स्टेज शुरू करें, चाक्षुषीकरण। ओवरव्यू देखिए, जो चाक्षुषीकरण है इसमें बच्चा क्या करता है? सभी शेप्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग बना लेता है। यानी कि कोई भी शेप देखता है उसको क्या करता है, इसमें बच्चा उन पर अंडरस्टैंडिंग बना लेता है कि ये इस तरीके का शेप है, इसको मैंने कहीं देखा है, और उस शेप के क्लासेस ऑफ शेप्स को भी वह जान लेता है। किसमें? वह चाक्षुषीकरण और विश्लेषण के दोनों समग्र भागों में जान लेता है। लेकिन विश्लेषण में क्या करता है? यहाँ से थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज को जानना शुरू कर देता है। किसमें? विश्लेषण में। अभी हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अब बिल्कुल। अब अनौपचारिक निगमन क्या होता है? अनौपचारिक निगमन जो होता है, जितने भी उसके शेप्स होते हैं उनमें आपस में रिलेशनशिप करने लगता है। क्या करने लगता है? रिलेशनशिप। जैसे ये क्या है, इसमें देखिए 3 भुजाएं हैं, ठीक है ना। ये 3 भुजाएं हैं, ये ट्रायंगल है, ये भी 3 भुजाएं हैं, ये भी ट्रायंगल है। तो यानी इनमें क्या होगा? वो समानता। और जैसे ये वर्ग है, ये आयत है, इनमें क्या समानता, यानी कि उनके रिलेशनशिप को समझने लगता है। जो औपचारिक निगमन होता है, औपचारिक निगमन क्या करता है? किसी भी प्रॉपर्टीज को अलग से खुद से क्या करने लगता है? उसको डेरिवेट करने लगता है, उसके बारे में
वो औपचारिक में रहता है, यानी उसको पूरी तरीके से नॉलेज हो चुका होता है। अब उन पर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाकर वह खुद भी कुछ बोल सकता है। दृढ़ता, दृढ़ता यानी कि वो स्टेज होता है जिसमें वो बच्चा हर एक चीज में परिपूर्ण हो चुका होता है। तो यानी एनालिसिस ऑफ डिडक्टिव सिस्टम, यानी कि जो भी यही डिडक्टिव सिस्टम हो उसकी एनालिसिस करने लगता है अपने माध्यम से। चलिए हम शुरू करते हैं लेवल 0, जिसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। अब देखिए लेवल 0 यानी कि विजुअलाइजेशन यानी चाक्षुषीकरण। इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, इसमें जो बच्चा होता है ज्यामितीय आकृतियों को, क्या ज्यामितीय आकृतियों को समझने लगता है। जैसे कोई भी आकृति ले लीजिए, इनको क्या करने लगता है, कंठस्थ समझने लगता है। जैसे कि आप त्रिभुज ले लीजिए, आयत ले लीजिए, वृत्त ले लीजिए, इनको क्या है, इनको अगर मान लीजिए त्रिभुज को इसने अपने आप को क्या अपना माइंड में बना लिया कि त्रिभुज में 3 भुजाओं से मिलकर ये क्या होती बनती है। तो अभी वो त्रिभुज को जाना, अब वो मार्केट में गया और उसने समोसे को देखा। समोसा भी तो आपका लगभग ऐसा ही होता है ना, समोसा ऐसा ही होता है, ठीक। अब वो समोसे के पास गया और देखा तो उसने क्या किया, अंडरस्टैंड किया, अरे ये तो ट्रायंगल शेप का है। क्या है ये, ट्रायंगल शेप का है। अब वो जब मार्केट में किसी का बर्थडे मनाने के लिए जब बर्थडे कैप लेने गया तो उसका जब शेप देखा तो उसका शेप उसको कैसा लगा, उसका शेप भी वो कैसा लगा, वह ट्रायंगल जैसा लगा। यानी कि उसकी बनावट के आधार पर उसकी पहचान करने लगता है और वह उस पर सोचने की क्या होती है क्षमता उसमें विजुअलाइजेशन में ही आ जाती है। ठीक है, यानी किसी भी शेप को वो बच्चा समझता है चाक्षुषीकरण में। कहाँ समझता है, चाक्षुषीकरण। जैसे आयत है, उसके डैडी बच्चे को ले गए और उसको चॉकलेट दिलाया। मान लीजिए डेयरी मिल्क का चॉकलेट दिलाया, यानी चॉकलेट का शेप देखते ही बच्चे ने सोचा अरे ये तो क्या है, आयत जैसा है। यानी कि उसको क्या किया, वो उसको विजुअलाइज किया। अब जैसे बच्चे ने अपने मम्मी को रोटी बेलते हुए देखा, जब वो शेप देखा तो वो समझा कि ये क्या है, ये तो सर्कल है। यानी कि रोटी को देखते हुए जिसकी उसके माइंड में इमेज बने उसको उसी अनुसार क्या कहता है, पहचान लेता है। तो ये सब विजुअलाइजेशन में आता है। चलिए अब अगला देख लीजिए लेवल 1। लेवल 1 आपका क्या होता है, एनालिसिस, जिसको विश्लेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विश्लेषण। इस स्तर में बच्चा क्या करता है, जो भी आकृतियों को उसने विजुअलाइज किया था, जिन भी आकृतियों को बच्चे ने विजुअलाइज किया था, अब उनके गुणों व सूत्रों से क्या होता है, परिचित हो जाता है। किसमें, उनके गुणों और सूत्रों से किसमें परिचित होता है बच्चा, एनालिसिस में। किसमें होता है, एनालिसिस में, यानी विश्लेषण में उनके गुणों के बारे में जानना शुरू कर देता है। जैसे अगर आप किसी भी आकृति की भुजा, कोण, विकर्ण, परिमाप, परिधि, उनका क्षेत्रफल अतिरिक्त बच्चा समूहों में क्या ये आकृतियों को अलग अलग भी करने लगता है। क्या करने लगता है, उनको अलग करने लगता है। जैसे उसने एक आकृति देखा, एक ऐसी आकृति देखा, तो वो क्या करेगा, इन दोनों में क्या करेगा, उनको उनके आकृति के आधार पर, कोण के आधार पर, विकर्ण के आधार पर उनको क्या करने का, उनको अंतर करेगा उसके परिमाप के आधार पर कि ये क्या है, ये सर्कल है, ये क्या है कि ये सर्कल है और ये क्या है, ओवल है। क्या है, ये ओवल है। यानी कि इसको वह अंतर समझने लगेगा। ठीक है, वह ऐसे ही वो क्या करेगा, उन पर अंतर करने लगेगा। उन्हें किसके आधार पर, विभिन्न भुजा, कोण, विकर्ण, परिमाप, परिधि, क्षेत्रफल आदि के आधार पर क्या करेगा, उनको एनालिसिस कर लेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। इसमें गुणों और सूत्रों को जानने लगता है। इन पर बेस्ड आपके क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला, देखिए आपका इनफॉर्मल। क्या है, इनफॉर्मल डिडक्शन, यानी कि अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में जो बच्चा होता है आकृतियों के बीच अभी तक क्या किया, उनके सूत्र बनाया है। अब आकृतियों के बीच क्या करने लगता है, आकृतियों के बीच
रिलेशन बनाने लगता है। इसमें क्या है, रिलेशन बनाने लगता है। इसके पहले वह सूत्र को उस सूत्रों से, उस गुणों से जानने लगता है। अब विभिन्न आकृतियों के क्या करे, रिलेशन को वह बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बनाना स्टार्ट कर देता है। आपको ये बात जानना है कि उनकी उनकी क्या सिमिलरिटी है, वो कैसे डिफरेंट है, इसको वह अनौपचारिक निगमन में जानना शुरू कर देता है। इस स्तर में जो बच्चा होता है उसके सामने जो भी मिलती जुलती दूसरी आकृति होती है, जो वो स्तर 1 में खोजा रहता है, उसकी आकृतियों और विशेषताओं के नियमों के माध्यम से क्या करता है, संबंध स्थापित किसमें नहीं कर पाता है, विजुअलाइजेशन में। किसमें नहीं कर, सॉरी विश्लेषण में, किसमें नहीं कर पाता है, जिसमें विश्लेषण में नहीं कर पाता है किन्हीं भी दो आकृतियों को, कि उनके विशेषता नियमों को क्या करता है, उनको क्या कंपेयर नहीं कर पाता है। वह क्या करता है, इसमें उसको रिलेशन बनाना शुरू कर देता है इनफॉर्मल में। एनालिसिस में वह नहीं कर पाता है। एनालिसिस में वह केवल उनके गुणों को, उनके अलग अलग सभी के गुणों को जानने लगता है कि वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती, बराबर होती है। इस तरीके सबको अलग अलग, इनमें क्या आकृतियों के बीच रिलेशन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, कि वर्ग है, जैसे कि ये वर्ग है, ये आयत है, इनके बीच में रिलेशन, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए और ए सभी बराबर है तो क्या करेगा, ए स्क्वायर। वैसे है, मान लीजिए ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है, तो क्या होगा, इसका इनके बीच में क्या करेगा, रिलेशन बना लेगा। क्षेत्रफल में, उनके लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल परिमाप में, सब में क्या करेगा, रिलेशन स्थापित कर लेगा। कौन सी दो भुजाएं किसकी बराबर होती हैं, कौन, मान लीजिए ये सर्कल है तो ये सर्कल क्यों नहीं है, तो इनमें क्या करेगा, वो क्या करेगा, इसको पहचानने लगता है इनफॉर्मल में, अनौपचारिक निगमन में। इसके बाद आता है औपचारिक निगमन। क्या आता है, औपचारिक निगमन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल डिडक्शन, हिंदी में बोलते हैं औपचारिक निगमन। यह लेवल नंबर 3 है। यह कौन सा है, लेवल नंबर 3 है। जो लेवल नंबर 3, इसमें क्या करता है, बच्चा जो भी शेप्स के फार्मूले को खुद से डिराइव करने लगता है। जो भी फार्मूले है वो उसको केवल फार्मूले से जानने लगता है, लेकिन यहाँ वो बच्चा फार्मूले को खुद डिराइव करने लगता है। क्या करने लगता है, फार्मूले को खुद क्या करता है, इसमें डिराइव यानी कि ढूंढने की कोशिश करने लगता है। ठीक है ना, बच्चा हर प्रकार की आकृतियों के बीच सामंजस्य स्थापित कर लेता है। सभी जितनी भी आकृतियां होती हैं उनमें क्या करता है, वो आकृतियों के बीच सामंजस्य बना लेता है। क्या कर लेता है, सामंजस्य क्या कर लेता है, बना लेता है। यानी जितनी भी आकृतियां हो ना उनके बीच सामंजस्य, इस किसमें, फॉर्मल में। अनौपचारिक जो था उनमें क्या होता है, जो सिमिलरिटी के बेस में उनसे रिलेशन बना लेता है, यहाँ पर सबके बीच में सामंजस्य बना लेता है। बच्चा किसी भी आकृति को देखकर उनको विशेषताओं आदि का वर्णन उनके कर सकता है। किसमें, लेवल 3 में। इसके बाद आपका लास्ट आता है लेवल 4। लेवल 4 यानी स्टेज 5 क्या होता है, रीगर। क्या होता है, रीगर, जिसको देखिए रीगर क्या है, ये रीगर कौन सा है, लेवल नंबर 4 यानी स्टेज नंबर 5। रीगर को हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता। आप एक चीज ध्यान देंगे, इसको एक्सियोमेटिक के नाम से भी जाना जाता है। किससे, एक्सियोमेटिक के नाम से भी जाना जाता है। बहुत जगह आपको दृढ़ता नहीं मिलेगा, रिगर नहीं मिलेगा, तो वहां पर आपको एक्सियोमेटिक देखने को मिले भी हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने लिए हैं। इस स्तर में बच्चा जो होता है, आकृतियां उनको दिखाने की जरूरत ही नहीं होती है। बच्चे जो आकृतियों का नाम लेते ही उनके विशेषताओं का वर्णन करने लगता है। मैं बोला वर्ग, मैं बोला स्क्वायर, जब मैं बोला स्क्वायर, स्क्वायर आते ही वो बोलेगा कि इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। यानी मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैंने नाम लिया। इसका जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है, यानी कि जो भी चीजें हैं इसका परिमाप क्या होता है, 4a होता है। यानी कि जो चीज मैं बोलूंगा उसके बारे में अपने आप तुरंत वर्णन करने लग जाता है।
यानी जब इस प्रकार से वर्णन करता है यानी कि वह रिगर में हो गया, यानी दृढ़ हो गया, उसके प्रति अब उसके दृढ़ संकल्प यानी नॉलेज ले लिया है, यानी कि एक्सियोमेटिक, इसको और नाम से कहते हैं एक्सियोमेटिक हो गया है। सभी प्रकार की आकृतियों में अंतर को अब स्पष्ट करने का अनुभव वह प्राप्त कर चुका होता है, यानी कि अब वो जो ज्ञान था, अब तक जो ज्ञान था वो क्या था, वह टेम्परेरी था, लेकिन अब वो ज्ञान इसमें क्या हो गया, दृढ़ हो गया है। क्या हो गया है, दृढ़ हो गया है, यानी कि रिगर हो गया है। ठीक है, इसमें वह पूरी तरीके से अब वो बच्चा तैयार हो चुका होता है। इस तरीके से आप वेन हीले ने ज्यामितीय आकृतियों के बारे में वर्णन किया है। किसने किया है, वेन हीले ने। किसने किया है, वेन हीले ने किया है। इसमें ज्यामितीय समझ के बारे में बहुत सी बातें बताई है। इसको कितने लेवल में बताया है, इसके 4 लेवल्स बताए हैं। कितने, 4 लेवल्स बताए हैं। और स्टेज कितने बताए हैं, इसने कुल स्टेज आपके 5 बताए। कितने स्टेज बताए, 5। चलिए आप इनमें कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेती हैं। एक तो देखिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, जिसमें पूछा था कि वेन हीले ने विकास की जो अवस्थाएं बताएंगी वह क्या संकेत करती हैं, वो बताती हैं कि ज्यामितीय चिंतन के बारे में, यानी कि जो वेन हीले ने ज्यामितीय चिंतन बच्चों के बीच कैसे होता है, उनको वेन हीले ने ही बताया है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वेन हीले के जो सभी स्टेज, वेन हीले के सभी स्टेज किसको संकेत करते हैं। वेन हीले के जो सभी स्टेज होते हैं वह किनको संकेत करते हैं, संख्या की संकल्पना को, स्थानीय मान को, ज्यामितीय चिंतन को, या भिन्न। जो वेन हीले के जितने भी मैंने स्टेज बताए हैं वह ज्यामितीय चिंतन को संकेत करते, किसको, ज्यामितीय चिंतन को संकेत करते हैं। यानी कि ज्यामितीय चिंतन के बारे में ही तो सभी अपने स्टेजेस के बारे में बताए हैं वेन हीले ने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण यानी स्तर नहीं है। यानी जितने भी मैंने आपको ज्यामितीय तर्क पर स्तर बताए हैं, स्टेजेस बताए हैं, वो कौन सा नहीं है। क्या चाक्षुषीकरण नहीं है, ये तो है। अनौपचारिक निगमन है, ये भी मैंने आपको बताया है। क्या संख्या की संकल्पना है, स्वयं सिद्ध। देखिए एक्सियोमेटिक, यहाँ पर मैंने इसलिए नाम ले लिया एक्सियोमेटिक, यानी क्या एक्सियोमेटिक है, बिल्कुल एक्सियोमेटिक यानी कि रिगर, ये है। तो यानी कि ये भी है, संख्या की संकल्पना आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह चरण या स्तर नहीं आता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पेडागोजी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अगर इस टॉपिक से आएंगे तो। प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को, जो प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों की उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य है। यानी कि कोई भी आकृति को देखकर ही क्या उनका वर्गीकरण करने लगता है। जब ऐसा करता है तो मैंने बताया किसी भी आकृति को देखकर बच्चा क्या करने लगता है, जब उसको जानने लगता है, जानेगा तभी तो कि ये क्या है, ये ट्रायंगल है, ये सर्कल है। इस तरीके से इनको अलग अलग वर्गीकृत, यानी कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, मानसिक। देखिए औपचारिक होगा नहीं, इसमें पूर्ण रूप से अनौपचारिक होगा नहीं, विश्लेषणात्मक एनालिसिस वो होगा नहीं, यानी मानसिक चित्रण। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मानसिक चित्रण। एक चीज आप यहाँ पर देखिए, मैंने क्वेश्चन को क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर विजुअलाइजेशन को इसने अलग एक नाम दे दिया मानसिक चित्रण। क्या, इसीलिए अगर आपको पेडागोजी में पूरे नंबर लाने हैं तो आपको इंग्लिश के टर्म को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में 100 नाम हो सकते हैं लेकिन अंग्रेजी में केवल एक ही नाम होगा, विजुअलाइजेशन। क्या होगा, विजुअलाइजेशन। तो उसका दिखावट के आधार पर उसको वर्गीकृत करने का गुण बच्चे में आ जाता है विजुअलाइजेशन में। एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन क्या होते हैं आपको एग्जाम में आप अब के देखने को मिलेंगे। एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। वेन हीले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार के किस स्थिति में है। अब देखिए कितने साल का है, आपको उम्र का बहुत विशेष ध्यान देना। 7 साल का बच्चा है, जब 7 साल का जो बच्चा होता है यह क्या होता है, वह अपने जो भी विजुअलाइजेशन होता है वह अब तक वह समझ चुका होता है।
अब वह अपने अगले स्टेप में चला जाता है। यानी कि देखिए, चार भुजाओं की आकृति नियमित आकृतियों को वर्ग के रूप में पहचानता है। जो भी चार, जैसे चार भुजाएं हैं, मान लीजिए कोई भी चार भुजाएं हैं, इनको देख कर क्या उनको वर्ग में पहचान कर रहा है। अब तक क्या था कि हाँ ये क्या है, चार भुजाएं हैं, ये चार भुजाओं वाली आकृति है, ये तीन भुजाओं वाली आकृति है ना। तो इसको क्या करता है, केवल वो जानता है, ठीक है ना, जानता है तो वो विजुअलाइजेशन होता है। क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। अब इन आकृतियों को वह नाम के रूप में पहचानने लगता है कि देखिए चार भुजाएं हैं तो ये वर्ग है, ये भी चार भुजाएं हैं, लेकिन ये क्या है, आयत है। यह गुण कब आता है, विश्लेषण के स्तर में आता है। कब आता है, विश्लेषण के स्तर पे आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस। वह एनालिसिस करके कि चार भुजाएं ही यहाँ पर वर्ग है, चार भुजाएं यहाँ पर आयत है। यह किसमें गुण डेवलप होता है, आपका विश्लेषण में। किसमें, विश्लेषण में। अब चलिए अगला क्वेश्चन। रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है। वर्ग क्या है, एक समचतुर्भुज है, एक आयत दोनों ही है। यानी कि एक आयत दोनों ही है। वेन हिले के मानक चिंतन के अनुसार वह किस चरण में है। यानी कि जो रोहित है, रोहित ने एक समचतुर्भुज और एक आयत देखा और उसको बोला दोनों ही क्या है, आयत है। दोनों को ही उसने क्या मान लिया, वह आयत है। अब वेन हिले के अनुसार आपको बताना है कि उसका कौन सा थिंकिंग लेवल में है। क्या वह रिकॉग्निशन यानी पहचान स्तर में है, विश्लेषण पे है, संबंध है कि औपचारिक निगमन है। क्या कभी कुछ संबंध आपने कोई पढ़ा है, नहीं पढ़ा है। विश्लेषण, जी हाँ विश्लेषण पढ़ा है। पहचान, रिकॉग्निशन पढ़ा है। तो देखिए, आपने कभी रिकॉग्निशन, पहचान, यानी कि इसको विजुअलाइजेशन भी लिख सकता है। तो एक नाम आपको और मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, अगर केवल पहचान के बारे में बोलता है कि समचतुर्भुज और आयत दोनों ही क्या है, दोनों ही है। देखिए, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज है और एक आयत दोनों। अच्छा, अभी एक वर्ग है, वर्ग को बोल दिया कि यह समचतुर्भुज है और यह आयत दोनों है। यानी कि जब दोनों की पहचान कर रहा है, यानी कि दोनों की पहचान कर रहा है, लेकिन दोनों में क्या नहीं बना पा रहा है, संबंध नहीं बना पा रहा है। जब संबंध नहीं बना पा रहा है तो क्या है, वह इसमें विश्लेषण की स्थिति में क्या है, नहीं है। तो वह किस में आ जाएगा, आपके औपचारिक निगमन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, औपचारिक यानी फॉर्मल डिडक्शन में। अब अभी मैं आपको बताया कि फॉर्मल डिडक्शन आखिर होता क्या है। फॉर्मल डिडक्शन होता है कि बच्चा आकृतियों यानी कि जो शेप्स हैं उनके फार्मूले को ढूंढने लगता है। यानी कि वर्ग समचतुर्भुज कैसे है और वही आयत कैसे है। तो इसके लिए वह क्या करना है, इसके खुद डिराइव करेगा कि समचतुर्भुज यानी कि सम होते हैं क्या, चार भुजाएं, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, सम होती हैं। तो वर्ग की भी सभी भुजाएं सम होती हैं। यानी कि वह डिराइव कर रहा है, अपने माइंड में क्या कर रहा है, डिराइव कर रहा है। इसके पहले वह विजुलाइज कर चुका है, विजुलाइज कर चुका है। अनौपचारिक निगमन क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चा रिलेशन पहले बना चुका है, तभी तो वो उसको बोल रहा है कि यह समचतुर्भुज और आयत दोनों है। यानी कि वह अपने पूर्ण ज्ञान में आ चुका है, लेकिन वह दृढ़ता के स्तर पे नहीं है। कैसे नहीं है कि अब बोलता कि बिना देखे ही, क्यों सुनते ही उसके बारे में बताता, तब रिगर में आता। तो आखिरी स्टेज क्या हो जाएगा, औपचारिक निगमन। वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर पर जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, वेन हिले के ज्यामितीय स्तर, आपको क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब आप क्या करेंगे, खुद उसका आंसर निकालने लगेंगे। वेन हिले के ज्यामितीय स्तर के जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर, यानी उस वस्तुओं को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसको वर्गीकृत भी कर रहे हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि वर्गीकरण का गुण कहाँ आता है, यानी कि किसी भी चीज का क्या करने लगते हैं, उसको वर्गीकृत करने लगते हैं। विजुलाइज करते हैं, हम किसी भी चीज को देखते हैं, उनको क्या करते हैं, विजुलाइज करने लगते हैं। तो वो होता है आपका विजुअलाइजेशन में आता है। किसमें आता है,
विजुअलाइजेशन में आता है। विजुअलाइजेशन में देखते हैं कि अरे ये तो वर्ग है, ये तो आयत है, इसका क्या वर्गीकरण करने लगे, ये तो सर्कल है। तो विजुअलाइजेशन में किस में आएगा? विजुअलाइजेशन यानी कि मानसिक चित्रण, इसी को क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। यानी कि जब भी वर्गीकृत की बात होगी तो आप क्या कर देंगे? तुरंत विजुअलाइजेशन को टिक कर देंगे। किस पे करेंगे? विजुअलाइजेशन पे। दोस्तों आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर दोस्तों पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वाईटी टीचर्स एकेडमी को सभी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुपों में टेलीग्राम ग्रुपों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।